हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, यूपीएसआई को लेकर के कल एक नोटिस आया ऑफिशियल साइट पे यूपीपी बीपीबी में। ठीक है, आया है, जिसको लेकर के मतलब काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं पहले ही बताया था आप लोग को कि ये वैकेंसी इस साल नहीं होने वाली है। ठीक। लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे कि, और मुझे बोल रहे थे कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा, मार्च तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये वो बहुत फास्ट लोग बता रहे थे। जो कि कहीं पॉसिबल ही नहीं प्रैक्टिकली, मैं शुरू से बोल रहा था। तो वही अब कल के नोटिस में साफ क्लियर हो गया है, वही मैं आप लोग को क्लियर करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को भी एक ऐसा नोटिस आया था कि सब कुछ बहुत जल्द हो जाएगा। तब भी मैं बोला था कि ये महज एक लॉलीपॉप, अभी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं इसका रीज़न आप लोग को बहुत पहले दे चुका था कि इसके पीछे क्या रीज़न है। अभी मैं फिर बताऊंगा, ये वीडियो से थोड़ा लंबा हो जाए तो जो पूरी बात सुनना चाहते हैं देखें, और अदरवाइज़ न देखें, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो होते हैं सपोर्टर होते हैं, उन्हें कुछ सच्चाई जो हजम नहीं होते हैं। तो ऐसे लोग तो दूर रहे तो अच्छा है, क्योंकि मैं कुछ ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो आपको काफ़ी बुरा लग सकता है। मैं आपको पहले ही बोला था कि कोई वैकेंसी इस साल नहीं होने वाली है, चाहे यूपी ट्रिपल एस कोई वैकेंसी हो, चाहे यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी हो। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा पिछले 4 साल में कोई वैकेंसी आई नहीं, 3 4 साल में इसलिए गवर्नमेंट चेंज हुई है। मैं बार बार लगातार बोला था इसलिए नहीं आ रही है, क्योंकि कोई इलेक्शन नहीं है। ठीक। और इलेक्शन अभी है नहीं 2020 में, आपका इलेक्शन 2022 में है, इसलिए इस साल कोई वैकेंसी करा नहीं सकते हैं। अभी तक वैसे खींचे लंबा, अब क्या रीज़न दे रहे हैं कि अब कोविड-19 की वजह से रीज़न दे रहे हैं। अभी इस नोटिस में साफ साफ लिखा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कोविड-19 की वजह से लोग एग्जाम अभी नहीं कराएंगे। आप लोग शायद पढ़े हो ना, ध्यान दिए हो, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ। मैं शुरू से आप लोग को लगातार बोला था कि इस साल कोई भर्ती नहीं होने वाली है, और इस साल ये फॉर्म भी नहीं आने वाला। ठीक है, नोटिफिकेशन भी शायद ना आए इस साल। मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ, जो भी होगा जून 2021 के बाद ही होगा। लेखपाल की भर्ती भी जून 2021 के बाद ही आएगी। ठीक, उससे पहले पीईटी आपका हो सकता है फरवरी मार्च में, बताया था। तो यहाँ देख रहे हैं मैं क्या लिखा हूँ थंबनेल में, यूपीएसआई 9534 वैकेंसी 2021। जो हमेशा बोला वही हुआ, एजेंसी और कोरोना के नाम पर खेल शुरू। भर्ती अगले साल ही होगी। कोर्ट से राहत नहीं मिला तो कई अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे। जी हाँ, ओवर एज का मामला ये है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन ये जनवरी फरवरी में आता है तो आपका काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2021 से। ठीक। और अगर इन द केस आप लकी हुए कि इस सितंबर अक्टूबर में आ जाता नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम तो होना नहीं, 100% मैं श्योर हूँ। अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो 1 जुलाई 2020 काउंट की जाएगी। ठीक। और अगर जनवरी फरवरी 2021 में भी नहीं आता है, जून जुलाई क्रॉस कर जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 2021 काउंट होगा। इससे कई लोग ओवर एज हो जाएंगे। जैसा कि यूपी पुलिस भर्ती पिछले में हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, कोर्ट के ऑर्डर से उन्हें राहत मिला था 1 2 साल का। ठीक है, तो इसमें भी अगर कोई पुराना ऑर्डर हो तो मुझे नहीं मालूम है, और अगर नहीं हो तो आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ आप ओवर एज हो जाएंगे, गवर्नमेंट आपको छूट नहीं देने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नोटिफिकेशन में बार बार लिख रहा है 2019 की वैकेंसी है, तो फ्रेंड्स 2019 की वैकेंसी 2016 की उससे मतलब नहीं है। जब नोटिफिकेशन आता है तभी से काउंट किया जाता है इस वगैरह, ये आपको मालूम होना चाहिए। एसएससी की वैकेंसी 2 2 साल लेट चलती है, और क्या होता है, एज जब आता है वैकेंसी तभी काउंट किया जाता है। कोई भी वैकेंसी आप देख लेंगे, जब आता है तभी काउंट होगा। नोटिफिकेशन 2 साल पहले को, 4 साल पहले को, उससे मतलब नहीं होता है। हाँ, अगर कोर्ट से आपको राहत मिलता है तो अच्छी बात है, जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में हुआ था। तो यहाँ भी अगर कोई ऑर्डर आया एसआई भर्ती को लेकर, मुझे नहीं मालूम है। अगर नहीं आया है और आप लोग मेरी बात सुन, जिनका एज ओवर एज हो रहा है, उन्हें कोर्ट से ऑर्डर ले लेना चाहिए कि हमें भी इसमें मौका मिले, क्योंकि वैकेंसी 4 साल से नहीं आई है। ठीक है, तो मैं कुछ बातें दिखाता हूँ पहले आपको, फिर आपको क्लियर ही हो जाएगा कि क्या हम कह रहे हैं। ठीक। तो ये देखिए, ये जो 20 जुलाई को नोटिस आया था, इसमें क्या लिखा हुआ था आप साफ साफ देख लीजिए। Dear sir, the UPPRPB is a board constituted by Government of UP is carrying out all recruitment and promotion processes for subordinate police officers of different ranks. The board invises recruitments of sub-inspector civil police male and female 2019 for about 5,623 posts. Platoon commander PSC sub-inspector armed police 484 posts and 23 post of FSSO in UP Fire Service. The board invites bids from selected reputed companies or agencies that have successfully completed any of the following activities for Union Public Service Commission, State Public Service Commission, Joint Entrance Examinations for engineering, medical or management courses, recruitment boards of public sector enterprises, police organizations और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एक्सेट्रा। तो मैं पहले ही बताया था जितनी कंडीशन होती है एग्जाम को लेकर के, तो अपने देश में, प्रदेश में क्या, अपने पूरे देश में एक ही एजेंसी जो इतनी बड़ी एग्जाम्स करा सकती है, वो है केवल टीसीएस। ये लोग कितना भी बिडिंग प्रोसेस लंबा कर ले, लास्ट में टीसीएस को ही देना, लास्ट में टीसीएस ही लेगा इस एग्जाम को। मैं बार बार कहता हूँ, टीसीएस वाला कोई है नहीं प्रेजेंट में, क्योंकि एक एनटीए है जो कम कैंडिडेट्स वालों को एग्जाम कराता है। जैसा कि क्या होता है, नीट वगैरह कराता है वो, आईआईटी जेईई वगैरह कराता है, बाकी एग्जाम नहीं कराता है वो। बड़ी संख्या को झेलने का केवल ताकत केवल किसके पास है, टीसीएस के पास, अपने देश में। ठीक है, प्रदेश में, पूरे देश में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसएससी प्रेजेंट में क्या है, वही टीसीएस ही करा रहा है। सीजीएल जो एनटीए कराने वाला था पर नहीं कराया, क्योंकि सीजन में भी संख्या अधिक होती है। ठीक। तो बहुत सारे कंडीशन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें कब डेट दिया गया था लास्ट, अब देख लीजिए, लास्ट डेट था आपका 17 अगस्त।
और अब ये क्या बोल रहे हैं, अपडेट आगे बढ़ गया, 24 अगस्त तक बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी बढ़ गई है। तो यहाँ वैकेंसी का रीज़न दिया गया है, इसलिए लेट किया जा रहा है और बिडिंग प्रोसेस बताया जा रहा है। और फ्रेंड्स आपको मालूम होगा आरआरबी एनटीपीसी भर्ती में भी ऐसा ही कुछ चला बिडिंग प्रोसेस को लेकर के। पिछले 2 साल से अभी तक इन्हें टेंडर पास नहीं हो पाया है, अभी इनको कोई एजेंसी नहीं मिल पाई है। और यही सेम सिचुएशन यहाँ भी होने वाला है। ये महज एक चाल है जिसमें सारे बेरोजगार युवक फंसते हैं और कुछ होता नहीं है। जितनी इसमें लेट होगी उतना ही आपको ओवरेज होते जाएंगे। एनटीपीसी में क्या था, फॉर्म अप्लाई करा चुके उसके बाद वो ढूंढ रहे एजेंसी। यहाँ पे क्या है, पहले एजेंसी ये फाइनल करेंगे उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि सब काम यहाँ एजेंसी को दे रहे हैं। और वहाँ पे क्या था, बोर्ड खुद क्या था, नोटिफिकेशन वगैरह निकाला था, ठीक है, केवल एग्जाम एजेंसी को दे रहे थे वहाँ पे, और यहाँ पे सब कुछ एजेंसी ही कर रहा है। तो इसमें काफ़ी लेट होने वाला और काफ़ी नुकसान होने वाला है। ठीक, अब कल के नोटिस की हम बात करते हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से एजेंसी को मौका दिया गया, कौन कौन से एजेंसी इस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक, और क्यों 24 अगस्त तक डेट दिया गया और कब तक ये फाइनल हो सकता है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को नहीं क्लियर हो रहा है, मैं बता देता हूँ, और मैं क्यों कह रहा हूँ एग्जाम इस साल नहीं होगा, देख लेते हैं अब। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक कल का जो नोटिस आया है ये देख लेते हैं। ऑफिशियल साइट पे आप चेक कर सकते हैं, यूपीपी बीपीबी पे, ठीक है, आपको मिल जाएगा ये नोटिस, कल शाम को आया है। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, अभी उसमें कुछ और लिखा था, इसमें कुछ और लिखा है। एडवर्टीजमेंट कोरिकेंडम ऑफ RFQ फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड इक्विवेलेंट पोस्ट। एडवर्टीजमेंट नंबर PRPB 2/1/2019 डेटेड 20 जुलाई 2019, जो बताया मैं पहले दिखा चुका इसके बारे में, रिलेटिंग टू ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर्स एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इनिशियल RFQ issued for 6,130 posts now stands revised and enhanced to 9,534 posts. All concerned are hereby intimated to make a note of enhanced vacancies as mentioned above. यानी सब कुछ सेम बोल रहे हैं, केवल वैकेंसी बढ़ गई है, इसके वजह से नया हम ये बिडिंग प्रोसेस कर रहे हैं। इन द RFQ wherever in the term last 3 financial years, that is 2016-17, 2017-18 and 2018-19 has been mentioned. In addition to above period of 2017, 18, 18, 19 and 19, 20 shall also be included. Participating agency shall have option to follow either of the block of 3 years period mentioned above. यानी उनको ये फॉलो करना है कि 3 साल की वैकेंसी वगैरह है, तो ये सब ध्यान में रखना है। कीपिंग इन व्यू COVID-19 पैंडेमिक, पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज में फर्निश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2019-20 ड्यूली ऑडिटेड और क्रेडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी कोविड-19 को देखते हुए जो भी प्रोसेस अपना करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड करा के ही करेंगे। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, एडवर्टीजमेंट RFQ मतलब जो एडवर्टीजमेंट था वो क्या लिखा हुआ है, शैल बी रीड एज अमेंडेड टू द एक्सटेंट मेंशन्ड हेयरिन अबव। यानी सब कुछ सेम रहेगा, बस कोविड-19 में थोड़ा आप ध्यान देंगे जो पेमेंट वगैरह करेंगे, और जो वैकेंसीज बढ़ गई इस पर ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे काम करना है। क्योंकि पिछले बार मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे बोले थे कि 30 शिफ्ट का एग्जाम हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसमें बताया गया था। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ढूंढ के मिल जाएगा आपको, मैं उसमें डिटेल बताया उस दिन क्या हुआ था। ड्यू टू एबव कंडीशन सबमिशन डेट मे बी एक्सटेंडेड एंड फिक्स 24 अगस्त 2020। पहले 17 अगस्त था, अब 24 अगस्त है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कब तक बढ़ेगा, क्योंकि मैं बताया ना ऐसे ही एनटीपीसी को लेकर के चल रहा है, ऐसे यहाँ भी होने वाला है। ठीक, अब आगे देखते हैं तो कौन कौन सी एजेंसीज इसमें आई हैं, देखते हैं। रिक्वेस्ट फॉर क्वेटेशन फॉर रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस मेल फीमेल एंड इक्विवेलेंट पोस्ट। ठीक है, और डिसीजन वगैरह क्या दिया गया है, मतलब ये बोर्ड की तरफ से। तो ये एक एजेंसी है, आप देख रहे हैं NSEIT लिमिटेड, इसका नाम आप कभी सुने नहीं होंगे, इसके स्पेलिंग में मिस्टेक है, लिमिटेड लिखा गया है, लिमिटेड को। ठीक, तो इसके मैक्सिमम बातों को पहले ही नकार दिया गया है। मैं जैसा कि शुरू से बोल रहा हूँ कि टीचर्स के अलावा कोई एग्जाम करा नहीं सकता है, सब फालतू प्रोसेस है, दूसरों को मौका जब जानते लास्ट में उसी को कराना है, तो फिर क्यों इतना टाइम वेस्ट करने जाए। बट करना है वेस्ट क्योंकि इलेक्शन नहीं है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ आप लोग को। और 2 ही वैकेंसी इस साल पड़ी हुई है, एक UPSI की और एक UP लेखपाल की। दोनों वैकेंसी अगले साल होगी, जिसके नाम पर वोट मांगा जाएगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल में एक भी वैकेंसी ऐसी कराई नहीं कि जिसके नाम पर वोट मांगा जाए। एक वीडियो भर्ती आई थी, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई 2018 में, बाकी कोई भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, इस नई गवर्नमेंट, आपको मालूम होगा। ठीक, तो यहाँ देखते क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए कॉलम दिया हुआ सीरियल नंबर, नेम ऑफ द एजेंसी, पेज नंबर, टेंडर डॉक्यूमेंट रेफरेंस नंबर, कंटेंट ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट फॉर क्लैरिफिकेशन, पॉइंट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन, रिस्पॉन्सेज ऑफ द UPPRPB बोर्ड। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो ये देखिए इनका क्या क्या है, पहले कंटेंट देख लेते क्या है। रिगार्डिंग द टेंडर सबमिशन एंड EMD, as the EMD is a large amount, we request that in addition to DD, bidders be allowed to submit the EMD as a bank guarantee. The BG can be submitted separately prior to the submission date. ठीक, और इधर बोर्ड क्या कह रहा है इस पे, EMD has to be submitted with the tender in the form of DD, bank guarantee यानी BG। तो ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कि दोनों आप कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे क्या है, ऑल्सो ड्यू टू द करेंट सिचुएशन एंड वी आर करेंटली वर्किंग फ्रॉम होम इंस्टेड ऑफ
hard copy submission, we request that bidders be allowed to submit the tender submission through email with password protected technical bid and financial. Tender has to be submitted in the sealed envelope only. अब ये क्या कह रहे हैं, इन्हें ऑफलाइन टेंडर चाहिए, सील्ड एनवेलप में चाहिए, इन्हें ऑनलाइन नहीं चाहिए। तो यहीं पे इनका कहानी खत्म हो जाएगा, तो NSEIT इसमें नहीं आ पाएगा। फिर आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट 11 मैन पावर डिटेल्स। प्लीज नोट while we can submit the HR declaration on manpower and submit the team details along with EPF certificate, this being confidential information as per our internal policy, we will not be able to submit the employee email ID and contact number. We request that this condition be removed. यहाँ पे क्या है, अब गवर्नमेंट क्या बोले यहाँ पे, मतलब बोर्ड, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर इन पब्लिक डोमेन एंड इट इज़ नोन टू द कंट्रोलिंग कंपनी, सो इट इज़ नॉट कॉन्फिडेंशियल। दिस इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी सबमिटेड विद मैन पावर डिटेल्स। यानी हर जगह इसको अपोज किया जा रहा है बोर्ड की तरफ से, यानी ये वैसे ही खत्म हो गया, इसको नहीं मिल पाएगा ये टेंडर। तो ये कहानी इसकी खत्म है, अब ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, इसके नाम से बहुत ज़्यादा भी आगे है, बहुत सारे चीज़ हैं, तो इसको वैसे ही हम कर देते हैं कि हर जगह नॉट एक्सेप्टेड दिखाएगा आपको, ठीक है, नॉट एक्सेप्टेड आप देख सकते हैं हर जगह। मैं पहले ही बोल रहा था कि क्या है, टीसीएस वाला कोई करा नहीं सकता, नॉट एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड, कोई भी बात इनका नॉट एक्सेप्टेड है, ठीक। अब जहाँ से टीसीएस की बात होगी वहाँ से आप देख सकते हैं वो लगभग सब कुछ एक्सेप्टेड है, अभी नॉट एक्सेप्टेड है, ये सब उसी का है, NSEIT जो भी है, फिर नॉट एक्सेप्टेड। ये बहुत ज़्यादा मैटर जहाँ हर बात में बोर्ड मना कर दिया है। टीसीएस का आ जाए फिर दिखाते हैं वहाँ पे। हाँ, यहाँ से टीसीएस का स्टार्ट है। देखिए टीसीएस का पहला ही एक्सेप्टेड, दूसरा भी एक्सेप्टेड। क्या लिखा हुआ टीसीएस का पहला, पेज नंबर 12 पार्ट 3 पार्ट सेकेंड 4.38। कंटेंट क्या है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन फॉर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन डिवीजन ऑफ द एजेंसी, ISO 9001 प्लस ISO 23 से छोड़ दी, एक्सेप्टेड है। फिर सेकेंड क्या है, कीपिंग सिक्योरिटी पैरामीटर्स इन माइंड द असेसमेंट टेस्ट इंजन एंड द सॉफ्टवेयर मस्ट बी STQC सर्टिफाइड स्टैंडर्ड टेस्टिंग क्वालिटी सर्टिफिकेशन। कीपिंग सिक्योरिटी पैरामीटर्स इन माइंड द असेसमेंट टेस्ट इंजन एंड द सॉफ्टवेयर मस्ट बी STQC सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये क्या लिखा, एक्सेप्टेड, STQC सर्टेन सर्टिफाइड, यानी यहाँ बोर्ड तैयार है इस बात के लिए। फिर क्या है, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूरिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड अदर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस पर क्या कह रहा है, ये जो टीसीएस है, टीसीएस कह रहा है वी हैव द रिक्वेस्टेड कैपेबिलिटी, हाउएवर ड्यू टू करंट पैंडेमिक सिचुएशन और ऑन सेंटर असेसमेंट्स कैप्चर ऑफ फिंगरप्रिंट हैज़ बीन टेम्पररी डिसकंटिन्यूड। अभी क्या है, डिसकंटिन्यूड है, अभी ये नहीं कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह का वर्क ये नहीं कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूड कोविड-19 की वजह से। दिस कैपेबिलिटी विल बी reinstated as soon as the situation normalize, यानी सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा तो ये कर सकते हैं। तो प्लीज़ कन्फर्म इफ़ दिस इज एक्सेप्टेबल। तो ये बोर्ड से कह रहे टीसीएस वाले, क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर हम ये काम बाद में करें तो बोर्ड क्या कह रहा है, ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड आफ्टर कोविड-19 कंडीशंस गेट नॉर्मल। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यहीं से बोर्ड कहना चाह रहा है कि ये एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा, जो मैं आपको लगातार कह रहा था कि अभी ये नहीं करेंगे, लेट करते जाएंगे और लास्ट में कोरोना का बहाना करेंगे। तो यहाँ कोरोना का बहाना ये कर चुके हैं, ठीक। ये बोर्ड खुद कह रहा है कि ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड आफ्टर कोविड-19 कंडीशंस गेट नॉर्मल। तो प्रेजेंट का सिचुएशन देखने से लगता ही है कि जून 2021 से पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। मैं पहले से भी बोल रहा था, मेरा पुराना वीडियो कभी का देख लीजिए, मैं पिछले 7-8 महीने से लगातार कह रहा हूँ कि अभी ये कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। रीज़न मैं पहले बता चुका हूँ, अब कोविड-19 मात्र एक बहाना है, ठीक। नोटिफिकेशन भले इस चालीस लोग दे दे, लेकिन एग्ज़ाम किसी भी कीमत पे जून 21 से पहले नहीं होगा। आप लोग नोट करके रख लीजिए, जैसे मैं लगातार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट एंड रिपीट ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक। आगे क्या है, फिर वही चीज़ है, फिर वही हर जगह बोर्ड कह रहा है कि जो भी होगा उसके बाद ही होगा, ठीक। तो अब इसके कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से बोल चुका हूँ टीसीएस ही एक्सेप्ट किया जाएगा, हर जगह टीसीएस ही एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस एग्ज़ाम्स आपके अभी नहीं होंगे, देखिए एक्सेप्टेड, बस यही है। अभी कोविड-19 के नाम लिया जा रहा है, फिर भी टेंडर के नाम पे अभी एक दो बार और खेल खेला जाएगा कि ये प्रॉब्लम हुआ वो प्रॉब्लम हुआ, जैसा कि अभी एनटीपीसी वाले कर रहे हैं। 2 साल से टेंडर उनका पास नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स बस ये एक चाल है ताकि वैकेंसी लटकती जाए और आपका क्या हो, आपका लेट हो और इसके बाद क्या हो, चुनाव में इस पर वोट मांगा जाए। यहाँ पे केवल एक चीज़ है नॉट एक्सेप्टेबल, क्या है, अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स। देखने से क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल इनएलिजिबल कैंडिडेट्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स। We can build in validations in the application form fields as instructed by UPPRPB. We suggest that application scrutiny should be done by UPPRB subjective nature of the task. Please confirm if this is acceptable.
तो ये कह रहा है कि, तो ये नॉट एक्सेप्टेबल बोर्ड तरफ से टीसीएस कह रहा है कि एडमिट कार्ड से पहले जो स्क्रूटनी होता है फॉर्म का, यानी छटनी होता है, वो बोर्ड अपने लेवल पे करे। तो बोर्ड कह रहा है नहीं, हम नहीं करेंगे, यानी कि आपको ही करना होगा। तो ये नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि टीसीएस लगभग 99% कन्फर्म हो चुका है। मैं तो शुरू से बोला था टीसीएस ही कराएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक। और यहाँ पे देखिए आधार नंबर कंपलसरी है, ठीक है, यानी कि जिसके पास आधार नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक। सब कुछ एक्सेप्टेड ही है, ये रिलेवेंट है, ज़्यादा मैटर नहीं करता ये सब। एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेशन डिसीजंस ऑफ द बोर्ड ऑन लीगल सजेशंस क्वेरीज रिवाइज्ड बाय टीसीएस, रेज्ड बाय टीसीएस, रिवाइज बोल रहे हैं। क्या लिखा है, एजेंसी एंड इट्स सब्सिडियरीज मस्ट नॉट बी ब्लैक लिस्टेड और एन वर्क हॉलीडे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, द फर्म और एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स शुड नाइदर बी convicted by any court of law or blacklisted by any government, nor any criminal case should be pending against such firm in any court of law. The agency will provide a self-declaration certificate as following. फिर यहाँ इसके डिटेल नहीं पढ़ेंगे डिटेल। एजेंसी मस्ट नॉट बी ब्लैक लिस्टेड और ऑन वर्क हॉलीडे बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। बोर्ड क्या कह रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेड, ओनली क्रिमिनल केसेज आर कंसिडर्ड विच आर पर्टेन टू एग्जाम रिलेटेड फ्रॉड्स, यानी ये सब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इन क्रिमिनल केसेस वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, ये कहीं नहीं होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। तो बाकी लगभग जो कन्फर्मेशन नॉट एक्सेप्टेड है, बहुत बड़ी मैटर्स नहीं है, ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है जो नॉट एक्सेप्टेड देख रहे हैं लगातार। यानी कि टीसीएस ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है, जो मैं शुरू से बोल रहा था। अब जो भी होगा इन लोगों की लेन देन के वजह से लेट होगा, जैसा कि एनटीपीसी में चल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी में लग जाएँ, बट ये मत सोचे कि वैकेंसी अभी आने वाली है और आपकी तैयारी पूरी नहीं है। आपकी तैयारी में बहुत समय है, एग्ज़ाम जून 2021 से पहले नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें क्या है क्या नहीं है जितना बताता मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।